हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने लाइफ को कुछ अलग करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी कर रहे होंगे और आपके जो भी गोल है उनको अचीव करने में लगे होंगे। सो आज की सुबह हो गई है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना जीएस का बुक निकाला जिसे मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ 2 घंटे में, और उसके बाद अपने डेली रूटीन स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं एक हूँ हाउस वाइफ और हाउस वाइफ के सुबह के जो काम है वो उन्हें करना ही होता है। झाड़ू पोछा क्लीनिंग और उसके बाद खाना बनाने के बाद जब हम फ्री होते हैं उसके बाद फिर हमें दोबारा चांस मिलता है पढ़ाई करने का। सो ये है मेरी छोटी सी ज़िंदगी और यहाँ पर मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं हाउस वाइफ होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकती हूँ। तो फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों की। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है इसलिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर रही हूँ। और आज के काम भी मैंने कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी बुक्स लेके जब बैठूँगी तब मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम में अपना मैथ सॉल्व कर लूँ क्योंकि मैथ भी मेरा थोड़ा सा नहीं कवर हो पा रहा है। और आप लोगों को भी मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस दें क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है उस टाइम हमारा थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम सोचने लगते हैं कि हमें कब क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत हो जाती है, उन सबको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज मैंने अपना सुबह सुबह का नाश्ता कंप्लीट यहाँ पे किया और मम्मी जी ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी खाना बनाने में। तो मम्मी जी ने हेल्प करी तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने में। और मेरा बेटा गया है अभी अपनी बुआ के घर, तो फिलहाल वो काम मुझे नहीं करने पड़ते हैं। उसको स्कूल भेजने वाला और भी सारे काम जो बच्चे के होते हैं वो मुझे अभी नहीं करने पड़ते, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको भी जब जहाँ से एक्स्ट्रा टाइम निकल पा रहा है वहाँ से आप एक्स्ट्रा टाइम निकालें और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। और अभी मैं यहाँ पे मैथ कंप्लीट करके आ गई थी और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ 1 घंटे के लिए, पर मैंने अभी 1 घंटे वाला रेस्ट भी बंद कर दिया है क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए सच में बहुत कम टाइम बचा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप मैथ कैसे कवर कर रही हो, तो मैथ मैंने साहिल सर से मैं कवर कर रही हूँ। और बाकी तो बुक मैंने एक दिन आपके साथ शेयर करी थी जो मेरे पास जीएस की बुक है। रीजनिंग के मेरे पास एक ही बुक है और ओवरऑल सबका रीजनिंग ही बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोगों का रीजनिंग अच्छा ही होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता। कुछ टॉपिक्स हैं जो टफ़ हैं उनको कवर कर लेना, बाकी आपकी जीएस पे बहुत फोकस करना है क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। जैसे 50 मार्क्स का है और मैथ रीजनिंग बस 35 मार्क्स का ही है, तो उन पर थोड़ा कम भी फोकस होगा तो चल जाएगा। इसलिए फोकस आपका अच्छा खासा होना चाहिए जीएस पे और कुछ अलग करने की कोशिश करें। लाइक आपको पहले समझना होगा कि आप किस तरीके की पढ़ाई करें जिससे आपका इस बार सिलेक्शन हो। जैसे आपको कौन कौन टॉपिक्स हैं पहले उनको समझ लें और उसके बाद तो आपने स्टडी स्टार्ट करी होगी, लेकिन अभी आपको किस किस टॉपिक का रिवीजन करना ज़रूरी है वो पहले समझें क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें अलग करते हैं तभी हम अलग होते हैं। लाइक आप जो भी काम करते हैं या फिर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप सबको कॉपी करते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन आप अगर कुछ अलग करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सक्सेस मिल जाती है। और वैसे ही अपनी स्टडी है, जैसे हम सबकी तरह बस सारे लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारे लोग कैसे पढ़ रहे हैं इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने तरीके से पढ़ें और हमें पता हो कि हमें क्या पढ़ना है तो फिर हमारी सफलता का अलग ही फल होता है। और बाकी हम किसी को कॉपी करते हैं तो क्या पता वो सफल हो या ना हो। इसलिए अपने सारे रूल्स खुद बनाओ और खुद से स्टडी करो क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है। आप वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करेंगे, आप किसी को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो सोचना है वो उसके अकॉर्डिंग है। और आप अगर अपने बारे में अपने हिसाब से सोचेंगे कि आपको ये टॉपिक्स आज ख़त्म करने हैं, आपके पास इतना टाइम है, उतने टाइम में ख़त्म करना है क्योंकि हर किसी का टाइम लिमिट भी अलग अलग होता है। किसी के पास पढ़ने के लिए 4 घंटे होते हैं, किसी के पास 6 घंटे भी होते हैं और किसी के पास 8 घंटे भी होते हैं। और हर किसी का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक मुझे मैं कोई भी नोट या फिर कुछ भी पढ़ती हूँ तो मुझे याद हो जाता है लेकिन उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो अगर मैं कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा रिवीज कर लूँ तो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। सॉरी, रिवीज नहीं, रिवाइज कर लूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो मैं जब भी पढ़ती हूँ तो जो टॉपिक मैं रात को पढ़ती हूँ उसको सुबह भी पढ़ लेती हूँ जिससे काफ़ी मुझे अच्छे से याद रहता है। तो ये मेरा तरीका है और हर किसी का अलग अलग होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने तरीके से पढ़ाई करें और
एग्ज़ाम में वैसे टाइम है ही नहीं, पर जो भी टाइम है उसको पूरा एक टाइम मैनेज करके उसके बाद स्टडी स्टार्ट करें और शायद आपका